बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत खुश होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। हम पढ़ रहे थे डेफ एंड डम्ब की कहानी। डेफ जो सुन नहीं सकता, डम्ब जो बोल नहीं सकता। हम इसकी कहानी सुन रहे थे और इस कहानी को सुनने के बाद हमको सबसे आखिरी में क्या पता चला कि दोनों भिखारी धोखेबाज थे, चीट थे, है ना। दोनों की दोनों भिखारी असल में डेफ, डम्ब या फिर ब्लाइंड नहीं थे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, पुट और टिक, ऐसे हमको टिक करना है। और मीन्स या, अ क्रॉस, ऐसे वाला क्रॉस। अगेंस्ट मीन्स यहाँ सामने की तरफ। ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के सामने। जितने भी सेंटेंसेस हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने हमको या तो टिक लगाना है या फिर क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, अब ये देखना पड़ेगा कि भाई वो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है या इनकरेक्ट, झूठ। तो उसके लिए क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है द टॉल बैगर, जो ऊंचा लंबा वाला भिखारी था, वॉज डेफ। डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता। जो ऊंचा वाला भिखारी था, लंबा वाला भिखारी था, वो सुन नहीं सकता था, बहरा था। क्या वो बहरा था? नहीं था। तो हम कर देंगे रॉन्ग, हमने क्रॉस लगा दिया। फिर द फैट बैगर वॉज ब्लाइंड, जो फैट वाला मोटू वाला भिखारी था वो ब्लाइंड था, अंधा था। क्या वो अंधा था? नहीं था, वो भी अंधा नहीं था, वो तो चीटर था ना। द फैट बैगर वॉज लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। ये जो भिखारी था, फैट वाला मोटू वाला, वो लंगड़ा था क्या? नहीं था, वो चीट कर रहा था। द बेगर्स वर चीट्स, चीट्स मीन्स धोखेबाज। ये जो भिखारी थे वो क्या थे, धोखेबाज थे। याद है ना क्या थे वो? हाँ, वो धोखेबाज थी थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टिक लगा दिया। तो ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने ओपन किया है हमारा नेक्स्ट पेज, वो है 3030। और यहाँ पर क्या है देखो तो, पुट इन ईच ब्लैंक टॉल और फैट। हमको हर एक ब्लैंक में या तो टॉल पुट करना है या फिर फैट पुट करना है। ठीक है, अब देखते हैं। द बेगर रोट आई एम ब्लाइंड। रोट मीन्स लिखा। भिखारी ने लिखा कि मैं अंधा हूँ। कौन से वाले भिखारी ने लिखा था कि मैं अंधा हूँ? याद है ना कहानी? यस, वो था फैट वाला बैगर। तो हम यहाँ लिखते हैं FAT, फैट। फिर एक ऐसा भिखारी था जिसने क्या लिखा कि डेफ एंड डम, दैट मीन्स बहरा और गूंगा। अब एक भिखारी ने लिखा था कि मैं बहरा हूँ और गूंगा हूँ। वो कौन सा वाला था? टॉल वाला था। तो हम लिख देते हैं TALL, टॉल। फिर हमारे पास अगले भिखारी के बारे में है कि गॉट सम कॉइन्स। कौन सा भिखारी था जिसके पास कॉइन्स थे, सिक्के थे थोड़े से? वो था टॉल वाला, क्योंकि वो पहले से बैठा था, है ना, तभी तो उसके पास सिक्के थे। और उसको देखकर फिर क्या हुआ, एक भिखारी दूसरा आया था, है ना। अभी देखते हैं, हम आगे देखते हैं, देखो क्या हुआ। द बैगर रैन बैक टू हिज कॉटेज। कौन सा वाला बैगर जो था, कौन सा वाला भिखारी रैन बैक मतलब वापस दौड़ा, टू हिज कॉटेज, उसकी झोपड़ी पे। कौन दौड़ा था बताओ मुझे? यस, टॉल वाले भिखारी के कॉइन्स देखकर फैट वाला भिखारी दौड़ा था, FAT, फैट। अब हमारे पास नेक्स्ट है द, कौन सा वाला बैगर? सेड, कहा, दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा है। कौन से वाले भिखारी ने ऐसा कहा था कि अंधा है? फैट वाले भिखारी ने, है ना। और ये हो गया
FAT फैट। तो ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। अब हम फटाफट से अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। Who said, किसने कहा these words, इन शब्दों को किसने कहा है, हमको अब वो बताना है, ठीक है। शुरू करते हैं। I am lame, मैं लंगड़ा हूँ। lame means लंगड़ा, मैं लंगड़ा हूँ, किसने कहा था, फैट वाले बैगर ने, राइट। ये हुआ FAT फैट, फिर बैगर BEGGAR बैगर, फैट बैगर। आई एम लेम, ऐसा किसने कहा था, फैट बैगर ने, ओके। हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा हो, लेकिन आपको बैगर की स्पेलिंग यहाँ से मिल जाएगी और फैट की स्पेलिंग यहाँ पर है। फिर ही इज़ अ चीट, वह धोखेबाज है, ऐसा किसने कहा था, याद है, याद है तो ठीक, नहीं तो हम एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा तो सब ने कहा था एक दूसरे को। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले किसने कहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है चीट वर्ड कहाँ लिखा है। देखो थोड़ा सा हमको ना फास्ट देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर वो हिस्सा है जहाँ पर यंग मैन जा रहा था और यंग मैन ने उनके सामने सिक्का देने की कोशिश की, और किसको दी थी, फैट वाले को दी थी पहले। और यहाँ पर आगे क्या हुआ, नहीं, ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बैगर, पहले वो टॉल को देने वाला था, फिर टॉल को देते देते क्या हुआ, अचानक से किसने चिल्लाया, फैट वाले ने चिल्लाया। देखो फैट बैगर शाउटेड एट वंस, मतलब फैट वाले ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया कि वो बहरा नहीं है और गूंगा भी नहीं है, ही इज़ अ चीट, हमको मिल गया ये। ही इज़ अ चीट किसने कहा था, फैट बैगर ने कहा था। तो हम यहाँ पर फैट बैगर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ही इज़ अ चीट कहा था फैट बैगर ने, FATBEGGAR, फैट बैगर। अगेन हमको ये स्पेलिंग ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब हमको अगला देखना है। अगला क्या है, ही इज़ नॉट डेफ, ही इज़ नॉट डेफ, वह बहरा नहीं है। किसने कहा था ये वह बहरा नहीं है, ये भी तो फैट वाले ने कहा था, क्योंकि टॉल वाले ने लिखा था ना अपने पास, याद है ना। कि फिर से एक बार देखें अपन चैप्टर में, जल्दी से देख लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। देखो ये लिखा है ही इज़ नॉट डेफ, किसने कहा था ये, फैट वाले बैगर ने, अचानक से चिल्लाकर, ठीक है। तो फैट बैगर ने ही इज़ नॉट डेफ बोला था। अब इसके बाद क्या है, गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल ब्लेस यू, मतलब ईश्वर आपको आशीष दे, ये किसने कहा था। फिर से चलें लेसन में, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या लिखा है, गॉड विल ब्लेस यू। कहाँ पर लिखा है हमको पहले ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो देखो कहाँ पर लिखा है, यहाँ कहीं लिखा है क्या, यहाँ तो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है क्या, देखो कहाँ है, गॉड विल, अरे ये मिल गया, देखो गॉड विल ब्लेस यू, ये किसने लिखा है, किसने कहा है, आई एम अ पुअर बैगर, आई एम लेम, आई कांट वॉक, आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी। ब्लाइंड किसके पास लिखा है, फैट वाले के पास लिखा है। तो फैट वाले ने, देखो यहाँ पर ये वाली बात भी फैट वाले ने ही कहा कि गॉड विल ब्लेस यू। तो हम यहाँ पर भी आंसर लिखेंगे फैट बैगर। सभी का आंसर अभी तो फैट बैगर आ रहा है। अभी देखते हैं लास्ट वाला कौन सा है, बोथ ऑफ यू आर चीट्स, तुम दोनों की दोनों धोखेबाज हो, किसने कहा था। अब इसके लिए चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको याद है कि उस यंग मैन ने कहा था। देखो बोथ ऑफ यू आर चीट्स, यंग मैन ने कहा था, है ना। तो अब हम लिख देते हैं यंग मैन यहाँ पर, YOUNG यंग, MAN मैन, यंग मैन। और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर एंड होती है, ठीक है।
इसके बाद वर्ड पावर हम बाद में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है माय बेबीज़, आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, इसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ओके, बाय बाय।